आपने अभी देखा कि हमने सारी डिड यू को अच्छे से समझाया। अब आपको केवल इतना ही याद रखना है, डिड के साथ हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रिप्लाई करोगे तो डिड यू को आप आई में चेंज करिए, उसके बाद एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए। डिड यू को आई में चेंज करिए, फिर सेकंड फॉर्म यूज करिए। जैसे मैंने अभी एक एक्शन लिया कि आपने डिनर किया क्या ना, डिड यू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म डिनर किया क्या, डिड यू टेक डिनर। तो आप कहोगे मैंने डिनर किया, तो सिंपल आई टुक डिनर। मैंने डिनर नहीं किया, आई डिड नॉट टेक डिनर, या डिड नॉट को डिडंट टेक डिनर भी बोल सकते हो ना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, मैं बोलूँगा आप डिनर करना चाहते थे क्या, डिनर करना चाहते थे क्या। तो मैं कहूँगा डिड यू वॉन्ट टू टेक डिनर, डिड यू वॉन्ट टू टेक डिनर। वॉन्ट टू को वना भी बोला जा सकता है क्या, डिड यू वना टेक डिनर। तो मैं कहूँगा या आई वना टेक डिनर, आई वना टेक डिनर। अगर नहीं तो मैं बोलूँगा नो आई डिडंट वना टेक डिनर, ठीक है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक डिनर, ठीक है। लेकिन याद रखना जब पॉजिटिव में रिप्लाई करोगे तो आई वॉन्टेड टू टेक डिनर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टेक डिनर आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक आई वॉन्टेड टू टेक डिनर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ट्राई पर आ जाइए, क्या आप डिनर करने का प्रयास करते थे, डिड यू ट्राई टू टेक डिनर। उसका रिप्लाई करोगे तो हो जाएगा आई ट्राइड टू टेक डिनर। नेगेटिव में आई डिड नॉट ट्राई टू टेक डिनर। डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हो, आई डिडंट ट्राई टू टेक डिनर, ठीक। अब डिड यू के बाद नीड टू जोड़ दीजिए। नीड टू का मतलब कोई काम करने की ज़रूरत थी, ठीक है, या आपको कोई काम करने की आवश्यकता थी। जैसे आपको डिनर करने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू टेक डिनर, तो आप पॉजिटिव में रिप्लाई करोगे आई नीडेड टू टेक डिनर, ठीक है। आई डिड नॉट नीड टू टेक डिनर आप बोल सकते हो, ठीक है, आई डिड नॉट नीड टू टेक डिनर। अब इसी तरह आपके पास कोई चीज़ होने की ज़रूरत है। जैसे मैं कहूँ आपको मार्कर की ज़रूरत है, तो डिड यू नीड मार्कर, ठीक है। आपको मार्कर की ज़रूरत थी, है नहीं, आपको मार्कर की ज़रूरत थी, डिड यू नीड मार्कर। हाँ मुझे मार्कर की ज़रूरत थी, यस आई नीडेड मार्कर। नहीं मुझे मार्कर की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड मार्कर। अब इसी तरह डिड यू हैव टू पे आ जाइए। डिड यू हैव टू का मतलब कोई काम आपको करना था या करना पड़ा। जैसे आपको बोलना है कि सर आपको जाना था क्या, डिड यू हैव टू गो। आपको खेलना था क्या, डिड यू हैव टू प्ले। आपको बैठना था क्या, डिड यू हैव टू सिट, ठीक है। आप कहोगे हाँ मुझे बैठना था, मुझे जाना था, मुझे खेलना था, मुझे पढ़ना था, मुझे बोलना था, तो आप क्या बोलो, आई हैड टू स्पीक, आई हैड टू गो, आई हैड टू सिट, आई हैड टू टॉक, आई हैड टू कॉल। आपको क्या क्या काम करना था, आर यू गेटिंग। तो हैड टू में आ जाइए। अब इसी तरह अगर आपके पास कोई सामान था, जैसे मैं कहूँ आपके पास कॉपी थी क्या, डिड यू हैव कॉपी। आप कहोगे हाँ मेरे पास कॉपी थी, यस आई हैड कॉपी, नो आई डिड नॉट हैव कॉपी। बस पॉजिटिव में जब रिप्लाई करोगे डिड यू को तो सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड होता है, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड होता है, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड होता है, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। जैसे डिड यू हैव आज कहेगा कोई तो आपको कहना आई हैड। जैसे कोई डिड यू हैव बोले तो आपको बोलना आई हैड। डिड यू हैव को आई हैड में तुरंत लगाना है, नेगेटिव में आई डिडंट हैव लगाना है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस है। अब आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग एक्शन लेने हैं, और जितना एक्शन लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से कर पाओगे। मीन्स योर स्पोकन इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ मोर यू आर प्रैक्टिसिंग डेली। If you are practicing, means how will you do practice? Do you think it? Yes, sir. What do you think? Last day I told you, whatever you were doing, think in English. While cooking food, think how to cook food. I had given example that if you are cooking vegetable, then think how to cook vegetable in English. If you are completing your notes, think that how to speak it, I'm completing note.
And this is very important for us to know how to speak in English. We are here to learn English, means we should have made an environment, and we should just make an environment. If we will able to make an environment to speak in English, then we will be able to speak in English. Otherwise, you will come for 2 years, 3 years continuously to sail, still you will not be able to speak in English. So first we have to decide what exactly we are practicing. Last day I told you that we have to practice. Think, at least learn the word meanings. Like suppose that today you have seen on a lady that like intention, ambitious, keen, curious, compulsion, compel, intent. These are very important word meanings, and these word meanings are used to speak in English. First thing, do you know what is your drawback? What is your drawback? Why a person is unable to adopt the skill? Why is a person unable to adopt the skill? There is one reason, because that particular person has different types of excuses. Sometime you would have that I have my official work, sometime you would say that I have my personal work, sometime you say that my father is not feeling well, my mother is not feeling well. Thinking every time, it means I feel for you that you have problem, but examiner who will observe you will never listen you. Examiner will award you mark as per your skill. Examiner will never see that what your problems, what you are suffering from. You are suffering from disease, you are suffering from financial problem, you are suffering from your personal problem, you are suffering from your official problem. Examiner will not say it. Examiner will award it only correct mark what skill you have. If you have positive skill, he will award you positive. If you don't have a skill, then you will not be awarded by him. That is why I think you have to quit everything and focus on your target to practice. Take action and try to practice daily, because practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. Have you ever listened that करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. ठीक है. So practicing continuously, you will be make yourself perfect. Just you can make yourself perfect. And perfection comes from practice. And every time you listen, every day I say that practice, practice, practice. Only saying that I am practicing, you cannot do. Suppose that I said, use did you. I am asking question, reply that. Did you have tea? I have tea. Did you have tea? I have tea. If negative, I have tea. did you go to market? Yes, I have tea. Did you complete your work? Yes, I have tea. Did you want to complete your work? Yes, I have tea. Did you try to complete your work? Did you need to complete your work? I have tea. Did you need pencil? I have pencil. Did you need copy? I need copy. Did you need phone? I need phone. Did you want to go? I want to go. Did you want to quit? I want to quit. I want to quit. I wanted to quit. Huh? Life is a journey, not a destination. Means journey means keep your life continue every time. Do something strong which is very useful for you. Okay? Because this is very beneficial for you if you learn it. Every day, you know, समय जो है रेत की भांत हमारे हाथ से सर निकलता जा रहा है. रेत होता है ना, रेत पता है ना, सैंड्स. When you will just pick up a handful of sands, you won't have time that how fast it falls down from your fist. ठीक है, कितनी तेज ये निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा. कभी मुट्ठी में बालू लेकर उसे दबाओ, कुछ नहीं बचेगा.
वैसे हमारे पास समय है, पकड़ने का तो प्रयास करते हो बट कुछ नहीं बचता. सेम हियर, डोंट ट्राई टू कैच द टाइम. If you will catch the time, then time will not catch you. It will leave you back. Try to stay with the time. Try to control your senses. Last day I also said that. Things are depend on your meditation. Things are depend on your intellect. Things are depend on your intelligence. Things are depend on your character. Things are depend on your etiquette. Things are depend on your, people. What the people gaze on you. What the people observe in you. People observe what you speak. People observe what you think. People observe what you do. People observe what you act. But if you'll do that, maximum people say that whatever I am doing, that I am good. Don't think that if you are doing, you are good. If I am saying that you are good, then you may good. A person who steals money, a person who is thief, a thief also thinks that he is good. It means he is good. Is he good? A person who steals money means the person is doing good thing. No, he is not doing good thing. Because a thief always think himself that he is a good person. A robber always think that he is a good one. But others who will observe you, who will characterize you, to you, people will characterize to you. People will decide that what is your future exactly, and it is depend on your action. What action you are acting, what things you are doing. So think that dimension which you are suffering from, very important. Always take at least 10 action. Always take at least 10 action and try to utilize in your life. Take the word meanings. At least learn 20 word meanings every day. Like, did you खाना खाए क्या? Did you take food? पानी पिए क्या? Did you take water? खाना खाना चाहते थे क्या? Did you want to take water? हाँ, मैं खाना चाहता था. I wanted to take water. नाश्ता किए क्या? Did you have breakfast? Yes, I had breakfast. आपको वहाँ जाना पड़ा क्या? Did you go? Did you have to go there? I had to go there. I didn't have to go there. Life is a journey, not a destination. If you kill the time will kill you, no doubt. So don't try to catch the time. Try to run with the time. Try to walk with the time. Try to complete your work according to time. If you don't have the value of time, it means you are useless. Think that what the value of time, what exactly you are, because according to you, that punctuality, you doesn't mean that what is punctuality. If I have come that I breeze over here, teacher is reaching, it doesn't matter, you must have to reach the time, because you would know the value of the time when you go to attend the exam. Only you are writing the exam, you are writing on the paper, you are writing the answer of the given questions, and at the last page, suppose that it is 1 minute or 5 minutes left, and now you have to write one question, one answer of the questions, which is long. Then within 5 minutes, how can you complete the answer of the given question? Then you will think that, oh, I wish I would get more time, 5 minutes. Am I right? To use your mind every time. One day, last day also, I was saying that every day take a pen and copy and think what you did. Decide that what you have to do. And write, plan the day. Until you are not planning your day, you will face problem in your life. Use last day you learned use of do you. Same thing, did you. Do you use to express the feeling of your present time, and did you use to speak feeling of your past time. Did you means that is your habit which is used in present, and do you means your habit which is used in present, and did you means your habit which is your use which is used in past.
So please try to reevaluate it, try to do these things because this is very important for you. Are you getting? Not getting? 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 मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा, आप ऐसे सुनते जाओगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहाँ भी ऐसे बोलते जाएंगे, वहाँ भी सुनते जाओगे। बोलना सुनना बोलना सुनना ये लाइफ के अंतिम स्टेज तक चलेगा। लेकिन ज़रा सोचो कि आप जिस लिए आए हो क्या वो चीज़ें सीख पाए। अगर आप नहीं सीख पाए तो इसका मतलब ये है कि असफलता का मतलब सफलता का प्रयास पूरी तरह से नहीं किया गया। ठीक है, तो कोशिश करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भैया, इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग देन यू विल नेवर बी डिफीटेड बाय एनीवन। सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ बेटर। जय हिंद। So please use it and watch the full video if you want to practice it. Suppose that you are going to forget, you are forgetting the things. Watch this video then start practicing. ठीक है, मैं इसका PDF भी लास्ट में उसके PDF की कॉपी भी डाल दूंगा, अगर आप चाहोगे वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन की PDF तो आपको मिलती है डेली। ये PDF से कम है क्या जो आपने अभी देखा। ठीक है, चलो, हैव अ गुड टाइम एंड हैव अ गुड डे, वॉच दिस वीडियो। एंड एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं। कमेंट नेगेटिव होगा तो मुझे और पसंद लगेगा, पॉजिटिव आपको जो लगता है वो बताइए, या आपको ये लगता है कि आपको ये सीखना है तो आप उसे कमेंट करिए कि सर मुझे ये सीखना, आप ये बताइए। ठीक है, एक टॉपिक और है कल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है कि in present time without education, without technology, is education possible? No. Is education possible without using technology? No. So It's very difficult. write at least 250 words and please send it on WhatsApp group. ठीक है, लगभग आप अगर कहीं भी देख रहे हो, मेरा प्रश्न नंबर मैं डाल दूंगा, आप लगभग 200-250 पेज का आप एक ऐसे लिखो। टॉपिक ये है कि इज़ एजुकेशन पॉसिबल विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। बिना तकनीकी, आधुनिक तकनीकी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किए बिना क्या आज में शिक्षा, आज के समय में शिक्षा पॉसिबल है, एजुकेशन पॉसिबल है? अगर हाँ तो वो भी लिखें, नहीं तो वो भी लिखें। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपको रिप्लाई मिलेगा व्हाट यू डिड फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट कमेंट। Please like,